छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के लगातार हो रहे समर्पण पर अब कांग्रेस ने ही सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस ने आशंका जताई है कि नक्सलियों के समर्पण की आड़ में झीरम 2 करने की योजना बनाई जा रही है। ये इतिहास बता रहा है कि समर्पण के बीच में ही नक्सली अचानक सक्रिय होकर किसी बड़े हमले को अंजाम देते हैं और यही डर अब कांग्रेस के नेता दीपक बैस को जता रहा है। उधर छत्तीसगढ़ जैसा तेलंगाना में भी नक्सलियों ने युद्ध विराम करने का ऐलान कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। सुरक्षा बल से घबराए नक्सली, एक बार फिर नक्सलियों की शांति की अपील, नक्सलियों की गुहार, रोक दो संहार। छत्तीसगढ़ ही नहीं, अब देश के बाकी नक्सल प्रभावित इलाकों में भी नक्सलियों ने हथियार डालने के संकेत देने शुरू कर दिए। उड़ीसा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बाद अब तेलंगाना में भी नक्सलियों ने सरकार से युद्ध विराम यानी सीज फायर की अपील की है। तेलंगाना में नक्सली संगठन की राज्य समिति के प्रवक्ता जगन ने एक पत्र जारी किया है। इस लेटर में उन्होंने राज्य सरकार से 6 महीने में युद्ध विराम की घोषणा करने की गुहार लगाई है। नक्सलियों ने लेटर में लिखा कि अप्रैल से जून तक तेलंगाना में सभी दलों और सामाजिक संगठनों ने शांति बनाए रखने के लिए आंदोलन चलाए। सरकार ने जन आकांक्षाओं के अनुरूप प्रतिक्रिया दी। मई में हमने 6 महीने का युद्ध विराम घोषित किया और शांति सुनिश्चित की। जनता की इच्छा के अनुसार अब हम अगले 6 महीनों के लिए युद्ध विराम बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में भी नक्सलियों ने इस साल अब तक 8 बार सरकार के सामने शांति वार्ता के लिए गुहार लगा चुके हैं। नक्सलियों ने अप्रैल में ही 4 बार सरकार से शांति की बात कही। इसके साथ ही अक्टूबर तक हर महीने नक्सलियों के लेटर शांति वार्ता के लिए सामने आते रहे। ये तो शांति वार्ता की बात हुई। इसके उलट सैकड़ों नक्सलियों ने इस साल सरेंडर भी किया। लेकिन अब इन सरेंडर को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति भी गर्मा गई। कांग्रेस ने नक्सलियों के सरेंडर की मंशा पर ही सवाल उठा दिए। इधर कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा देश तोड़ने वालों के साथ खड़ी दिखाई देती है। मैं भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं से और सरकार से पूछना चाहता हूं कि नक्सलियों से कौन सा गोपनीय शांति वार्ता हुई है, इसको प्रदेश की जनता को, सरकार को बताना चाहिए। कोई गोपनीय वार्ता नहीं, कोई कुछ नहीं, प्रदेश की हित की बात है। और नक्सलियों की जहां तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बिल्कुल सही है। कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि 80 के दशक में उनके किन असफलताओं के कारण नक्सली छत्तीसगढ़ या अन्य इलाकों में आए, देश में यह पसरा कैसे आंदोलन। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच सुरक्षा बलों की कार्रवाई लगातार जारी है। ऑपरेशन के डर से कई इनामी और बड़े नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ ये जंग अपने अंतिम पड़ाव पर है। लेकिन इस बीच उठते राजनीतिक सवाल इस जंग को और पेचीदा बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।